गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीरदास का साखियाँ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कबीरदास के साखियाँ का ये दूसरा भाग वीडियो। पहले भाग में आप लोगों ने कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में जाना कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ, लहरतारा के पास, और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। उनकी 3 प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रमैनी कबीर ग्रंथावली के बीजक में संग्रहित है। उनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा कही जाती है या खिचड़ी भाषा कही जाती है। किसी एक भाषा में बद करके वो नहीं रहे, तथा दो दोहों का अर्थ भी आपने देखा कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियत अनत न जाए। शाब्दिक तो अर्थ है कि मानसरोवर एक हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कैलाश पर्वत तिब्बत में जो इस समय पड़ता है, वहाँ जा कर के उस जो तालाब भरा हुआ है, सुभर यानी पूरे तरीके से भरा हुआ, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है और स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के मोती रूपी फल को चूग रहा है और उड़ करके वहाँ से अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता है। और इसका भावात्मक अर्थ है कि मन रूपी जो सरोवर है वह भक्ति रूपी जल से पूरी तरीके से भरा हुआ है, जिसमें जीवात्मा रूपी हंस, जीव आत्मा यानी कि जो अपनी आत्मा होती है, आत्मा रूपी जो हंस है, उस भक्ति रूपी जल में पूरी तरीके से लीन होकर के क्रीड़ा कर रहा है और स्वच्छंद भाव से मोती रूपी अर्थात भक्ति रूपी फल को चुग रहा है, खा रहा है, और वह इस परम आनंद को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाह रहा है। दूसरा दोहा था कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कहते हैं कि कबीरदास की इस संसार में सच्चा प्रेम करने वाले बड़े कम ही लोग हैं। यहाँ पर सभी लोग किसी न किसी स्वार्थ के भाव से एक दूसरे से प्रेम का दिखावा करते हैं, परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सच्चा प्रेमी मिल जाए, यानी कि जो निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से आपके साथ लगा हो, आपके हर सुख दुख में, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ न हो, तो ऐसा अगर प्रेमी मिल जाए तो आपके जीवन का सारा विष अमृत हो जाएगा, अर्थात सारा दुख सुख में बदल जाएगा, सारा दुख रूपी विष सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। यहाँ तक आपको हुआ था। अब आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दूली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार कबीरा, भूकन दे झक मार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान का, हाथी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, परंतु सहज दुलीचा डार, दुलीचा में होता है बिछौना, जो हाथी के ऊपर बिछाया जाता है, बिछौना होता है, उस पर सहज दुलीचा डाल किए, सहज साधारण, उसमें कोई भाव्यता का आडंबर न हो कि नहीं हम राजा हैं, हम प्रजा हैं, हम एकदम इतना महान है तो हमारा खूब सुंदर बिछौना होगा, उस पर
नहीं, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और अपने अंदर सहजता का भाव रखिए। और श्वान रूप संसार है, श्वान मीन्स कुत्ता, श्वान रूप संसार है, भूख न दे झक मार। आप देखते होंगे कि जब हाथी गांव में से गुजरती है तो गली के कुत्ते भौंकने लगते हैं, भाव 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 करते हैं जब तक हाथी निकल न जाए। लेकिन हाथी उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देती कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं। उस प्रकार अगर हाथी उन पर ध्यान देने लगे तो गली से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि गली के सारे कुत्ते एक आगे से तो एक पीछे से तो एक अगल से तो एक बगल से भौंकते रह जाएंगे और हाथी उन्हीं को खदेड़ने में रह जाएगी, हाथी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए उन कुत्तों को वह अनसुना करके आगे बढ़ जाती है और वो भौंकते भौंकते जख मार करके चुप हो जाते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कबीरदास जी कि हम ज्ञान रूपी हाथी पर हम भी चढ़ जाएं, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाए, लेकिन उसमें सहज भाव हो, अहंकार अभिमान घमंड ना हो। क्या हो? उसमें अहंकार अभिमान घमंड नहीं होना चाहिए। और जब आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ेंगे, जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ये लोग जो संसार के अन्य लोग हैं वह आपको क्या करेंगे? ताना मारेंगे, व्यंग करेंगे। अरे देखो बड़ा पढ़े वाला भाई है, जा रहे हैं वहाँ, शहर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, कैसे साइकिल चला रहे हैं, कैसे गाड़ी चला रहे हैं, देखिए पढ़ने के लिए गाड़ी। तो अब आप उनका सुनेंगे तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप साइकिल नहीं चलाएंगे तो स्कूल कैसे आएंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। ये श्वान रूपी संसार है, ये कुत्ता रूपी संसार है, और आप अगर ध्यान देंगे तो आप इसी में उलझ करके रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इनको अनसुना करके चले जाइए, ये झक मार करके चुप हो जाएंगे। जब आप ध्यान नहीं देंगे, इनका प्रतिकार नहीं करेंगे, उनका जवाब नहीं देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन से फिर बंद हो जाएगा, ये जान जाइए। लेकिन अगर आप उनसे उलझ गए, उनका प्रतिकार करने लगे, तो वो रोज़ आपको ऐसे ही भड़काएंगे, ऐसे ही आक्रोशित करेंगे, ऐसे ही आवेशित करेंगे, और आपकी एनर्जी जो पढ़ाई में लगनी है, जो ज्ञान सही मार्ग में लगनी है, वो उधर ही भटकती रहेगी। समझ में आया? नेक्स्ट है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष, पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष, ये अपना है, ये पराया है, के कारण यहाँ सभी लोग भूले हुए हैं। सब जग रहा भूलान, यह संसार पूरा भूला हुआ है। पक्ष विपक्ष में, मोह माया में, लोभ लालच में, मैं अपने को फायदा करा दूं, दूसरे को नुकसान करा दूं, मेरा अपना ही सब कुछ है। तो ये सब लोग भूले हुए हैं इसी में। निरपख होई के हरि भजय, यह देखिए तद्भव शब्द है, उनका शुद्ध रूप होगा क्या? निरपख मतलब निष्पक्ष, पखा पखी पक्ष विपक्ष, और निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर के जो हरि का भजन करे, ईश्वर का भजन करे, वही सच्चा संत कहलाता है। यहाँ तो हम पक्ष विपक्ष में होकर के, हम हिंदू हैं तो राम का करेंगे, मुस्लिम है तो खुदा करेंगे, क्रिश्चियन है तो ईसा मसीह का करेंगे, तो ये सब लड़ाते रहते हैं, ये सब उसी में भूले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात में भूले हुए हैं। इन सबको जो भूल करके निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करेगा कि नहीं, ईश्वर तो सब जीव में है, ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद या काबा कैलाश पे नहीं है, ईश्वर तो घर में है, तो व्यक्ति सच्ची संत वही कहलाता है जो इन सब से अलग होकर के ईश्वर भक्ति करता है निष्पक्ष भाव से। नेक्स्ट है
हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई, दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम राम कहता हुआ मरता है, मुसलमान खुदा खुदा कहता हुआ मरता है, मरने को तैयार हो जाता है, आपस में लड़ने को तैयार हो जाता है। कोई राम राम कह के कोई राम के नाम पर लड़ता है, कोई खुदा के नाम पर लड़ता है, कोई ईसा के नाम पर लड़ता है, कोई जैन के नाम पर लड़ता है। सब आपस में यहाँ धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि वही सच्चा जीव है, वही सच्चे जीवन का आनंद ले सकता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाए, यानी धर्म के पास न जाए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक ही है और ईश्वर तो हर जीव में है। और ईश्वर को ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएंगे? कबीरदास जी धर्म को मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने वाले या मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। कहते हैं कि नहीं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजी पहाड़, और घर की चकिया को न पूजे जाका पीसा खाए। कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ ही पूज डालूं तो जल्दी मिल जाएगा भाई। छोटा पत्थर पिंडी पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं पूरा पहाड़ को पूजा कर दूं तो ईश्वर जल्दी मिल जाते हैं। हम उस पत्थर का पूजा नहीं करते, उस चाकी या जाता जो होता है, पहले था अब तो नहीं है, अब तो सब मशीन से हो गया। तो उस चाकी या जाता का पूजा नहीं करते जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं। उस पर कभी हम अगरबत्ती धूप दसांग नहीं दिखाते हैं। और यही नहीं कि हिंदू धर्म के बारे में ही कहा उन्होंने, सभी धर्म, मुस्लिम धर्म के बारे में भी कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। काकड़ पाथर यानी कंकड़ पत्थर से तैयार करते हैं मस्जिद, और मस्जिद के ऊपर चढ़ कर के जो मौलवी साहब होते हैं अजान करते हैं, अल्लाहू अकबर। कहते हैं क्या खुदा बहरा हो गया क्या कि उन्हें चढ़ कर के ऊपर यह सुनाना पड़ता है, अल्लाह को बुलाना पड़ता है? अरे भगवान तो हर जीव में है, उसको तो बस अंतर ध्यान हो कर के मौन रूप से बस आप भजन करिए, वो आपके पास आएगा। जो भी ये हिंदू मुस्लिम करता है वह संत नहीं कहलाता है। फिर कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी। कहते हैं कि जब हिंदू मुसलमान की एकता भूल जाएंगे, हिंदू मुसलमान धर्म का नाम पर लड़ना भूल जाएंगे, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ेंगे, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वही सच्चा संत कहलाता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो काबा फिर काशी भया। मुसलमानों का पवित्र धर्मस्थल काबा मक्का मदीना और हिंदुओं का पवित्र धर्मस्थल काशी। तो जब यह भेदभाव, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाएगा तो हिंदुओं के लिए जो काबा है वो, मुसलमानों का काबा वो काशी के समान पवित्र हो जाएगा, और जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है काशी वो मुसलमानों के लिए काबा यानी मक्का मदीना के समान पवित्र हो जाएगा। और राम ही रहीम हो जाएगा और रहीम ही राम हो जाएगा। जब
धर्म के नाम पर ये लड़ेंगे नहीं। जब ये जान जाएंगे कि सभी धर्म एक है, सभी ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और वो सब जीवों में व्याप्त है, तो वह धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। उनके लिए काशी ही मक्का मदीना हो जाएगा और हिंदुओं के लिए मक्का मदीना ही काशी हो जाएगा, और राम रहीम हो जाएगा, रहीम राम हो जाएगा। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। चून मीन्स आटा, चून मीन्स आटा। मोटा आटा भी मैदा के समान हो जाएगा, मोटा आटा भी मैदा के समान हो जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। हमारे अंदर जो थोड़ी सी विरोध की भावना है, भेदभाव है, वह भी एकदम समाप्त हो जाएगा। और सभी लोग बैठ कबीरा जीम, जीम मीन्स खाना, भोजन करना, जीमना मीन्स होता है भोजन करना। कबीरदास जी कहते हैं कि तब सभी लोग आराम से बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख में जीवन व्यतीत करेंगे। कहीं किसी प्रकार का भय वैमनस्यता नहीं रह जाएगा। कब? जब हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, ईश्वर के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम सभी धर्मों को समान समझेंगे, ईश्वर को समान समझेंगे, तो हमें ईश्वर के असली स्वरूप को जान जाएंगे। तब हम आपस में धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है काबा, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिलिए पल भर की तलाश में। और हर श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं हमको कहाँ ढूंढोगे भाई, हम तो न मंदिर में मिलते हैं, न मस्जिद में मिलते हैं, न मक्का में मिलते हैं, न मदीना मिलते हैं, न काबा कैलाश मिलते हैं। अगर खोजिए तो तुरंत मैं मिल जाऊंगा। मैं तो हर जीवों के श्वास में हूँ, हर श्वासों की श्वास में हूँ। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जो इन दोनों के निकट नहीं जाएगा, धर्म के नाम पर नहीं लड़ेगा, वही सच्चा संत कहलाएगा। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो सारा भेदभाव मोट यानी भेदभाव मैदा रूपी महीन चिपक जाएगा, आपस में मिल जाएंगे दिल, और सभी लोग बैठ करके आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न हो, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। अब यहाँ पर कबीरदास जी उच्च कुल में जन्म लेने पर, कुल कर्म के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भिन्नता करने वाले लोगों के ऊपर व्यंग किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया अजय करनी ऊंच ना हो। उच्च कुल में जन्म ले लेने से आप उच्च नहीं होते हैं, जब आपका कर्म अगर उच्च नहीं होगा, आपका कर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, कर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, कर्म निम्न होगा, नीच का होगा, दुष्कर्म करेंगे, अपमानित करने का काम करेंगे, तो आप ऊंचे नहीं कहला सकते हैं, तो आप सम्मान के पात्र नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जन्म से कोई बहुत बड़ा बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। हम बड़ा बनते हैं अपने कर्म से, हम बड़ा बनते हैं अपने कर्म से। हमारा कर्म उच्च होना चाहिए। किस खानदान में जन्म लिए हैं ये मायने नहीं रखता है। अगर आप बहुत बड़े खानदान में भी जन्म लेकर के बुरे कर्म करते हैं तो आप सम्मान के पात्र नहीं होंगे। भले लोग आपको मुंह पे सम्मान दें, लेकिन पीठ पीछे गाली ही देंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। जिस प्रकार से सुबरन यानी सोने का
सुवर्ण कलश, सोने का घड़ा, कलश मीन्स घड़ा, सोने का घड़ा सुरा भरा, सुरा मीन्स मदिरा, सुरा मीन्स मदिरा, दारू, शराब, कि जिस प्रकार दारू भले ही सोने के कलश में भरा हो, सोने के घड़ा में भरा हो, लेकिन वह साधुओं के लिए, संतों के लिए, सज्जन व्यक्तियों के लिए निंदा का ही पात्र होता है। यह नहीं कि वह सोने के घड़े में भर जाने के बाद अमृत हो गया, हम उसको पीने लगे। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से मात्र आप उच्च नहीं हो जाएंगे, जबकि आपका कर्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मदिरा का कर्म बुरा है तो चाहे कहीं भी रखिए वो बुरा ही कहलाएगा। शराब बुरी है तो कहीं भी रहे तो वो बुरी ही कहलाएगी, चाहे उसको सोने के बोतल में रख दें, गिलास में रख दें, या कांच की गिलास में रखें। शराब तो शराब है, बुरी तो बुरी है। ऐसे ही मानसिकता वालों पर कबीरदास जी कहते हैं कि हम उच्च कुल में जन्म ले लेने मात्र से सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे, सम्मानित नहीं कहलाएंगे। हमें कर्म उच्च करने चाहिए, नहीं तो सोने के कलश में भरा हुआ शराब भी साधुओं के लिए निंदा का पात्र होता है। सोने के गिलास में या सोने के घड़े में भर देने से वो शराब अच्छी चीज़ नहीं हो जाएगी। तो ये रहा आपका सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा। सोय में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर दोहा छंद है। कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्य सौंदर्य जब आप लिखेंगे तो कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखना है। पहले भाषा लिख देंगे, है तो यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद का प्रयोग है, सुवर्ण कलश सुरा भरा में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह हर दोहे का अलग अलग अपना आपका, अब इसमें अनुप्रास अलंकार तो सब में मिल जाएगा। तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग है, पकापकी तद्भव शब्द है। हस्ती और श्वान ये तत्सम शब्द है। तो शब्दों का, भाषा का प्रयोग आप लिख देंगे। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक विभाग 1 के से कबीरदास की साखियाँ पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, अब आगे मैं अगले वीडियो में शब्द का व्याख्या बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।